तेरी बात को मान लिया तो लौट करके दोबारा आना। और बोली है बेटा लौटी दोबारा आइयो रे तेरी मैया रोई मरेगी छैया लौटी सूरत मोई दिखइए रे तेरी मैया रोई मरेगी छैया। और ये 50 रुपए पद्मश्री दादाजी श्री गांव तुमरिया से है। ये भगवान के चरणों में 50 रुपए दान कर रहे हैं। प्रभु से कामना है, मनोकामना पूर्ण रहे हैं। ध्यान रखना क्या अरे तेरे लिए मैंने दुख उठाए बेटा पेट भरी भोजन न पाए। कहने लगी है लाला जब माँ संतान को जन्म देती है तो कितना दुख उठाती है। शायद ये तो उसी को पता होता होगा जो माँ संतान को जन्म देती है। यज्ञपति महाराज उस समय कितना कष्ट होता है उस माँ के लिए। उसकी जो जिंदगी होती है ना वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही होती है उस समय। लेकिन फिर भी आजकल की औलाद समझती नहीं है। माँ से क्या कहती कि तूने मेरे लिए करोई का है। पिता से कहते हैं अरे तुमने पूरी जिंदगी लुटाए दी, मैं लगूं अच्छे से घर नहीं बनवा पाओ, करो का है। अरे याद रख मूर्ख, इतना बड़ा ये जीवन दे दिया, इससे बढ़कर के तुझे क्या देंगे। खुद मौत और जिंदगी की लड़ाई खेली और तब तुझे पृथ्वी पर लेकर के आए, और इससे ज्यादा तुझे क्या देंगे। तो मैया कह रही लाला अरे तेरे कारण दुख उठाए, बेटा पेट भरे भोजन न पाए। मुखड़ा फेर
जवाब दिया कि बेटा अगर हो सके तो किसी दिन आकर के इस मैया को फिर से दर्शन देना। बाल अवस्था में वो घर से निकल पड़े हैं और जब एक जंगल में जाकर के पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या देखा है। कहते हैं कि महाराज जब बच्चा जन्म लेता है सारा शरीर नग्न होता है, लेकिन उसकी नाभि में एक नार लगा हुआ आता है, नाभि में एक नार लगा हुआ आता है। तो वही नार लगा हुआ है टूट करके गिर पड़ा। उन्होंने उसे एक लकड़ी की नोक पर उठाया और छौकर के वृक्ष पर ले जाकर के डाल दिया। जब छौकर के वृक्ष पर उस नार को ले जाकर के डाला है और पीछे मुड़ करके जब देखा तो वो नार एक बेल में बदल गया। और उस बेल का नाम क्या रखा गया? अमर बेल। उस बेल का नाम रखा गया अमर बेल। ये अमर बेल जो है ये श्री सुखदेव जी के नार की बनी हुई है और आज भी अमर है। दवाइयों के भी काम आती है और हर चीज में वो आती है। वृक्ष पर आ जाए तो वृक्ष सूख जाएगा लेकिन बेल नहीं सूखती है, क्योंकि ये बनी हुई है महाराज श्री सुखदेव जी के नार से। वहां से जब पहुंचे तो नीमसारण क्षेत्र में जाकर के पहुंचते हैं जहां पर संतों की भीड़ लगी हुई है। 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, भगवान की चर्चाएं चल रही हैं, बड़ा आनंद आ रहा है और किनारे से पावनमयी गंगा की धारा बह रही है। देख करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। गंगा मैया से बालू निकलवा करके एक ऊंचा सा टीला बनवाया, उस पर आसन लगाया, बाल अवस्था में जाकर के बैठ गए हैं। उसी दिन से नाम पड़ा है श्री सुखदेव जी महाराज और भगवान की कथा श्रवण कराने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ है। आइए सभी ताली बजा करके एक भजन बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद आगे परीक्षित के जन्म के बारे में देखते हैं।